जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्ध साखी गौरीसा। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 3 दिन में आपकी रुकी हुई किस्मत करवट ले ले? क्या सच में ऐसा संभव है कि जो काम महीनों से अटका हुआ है वह अचानक रास्ता पकड़ ले? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो आज की बात ध्यान से सुनिए। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हनुमान चालीसा का वो कौन सा असर है, वो कौन सी शक्ति है जो इंसान की असंभव लगने वाली इच्छाओं को भी संभव बना देती है। बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन सही विधि से, सही भाव से और सही संकल्प के साथ बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, और यही अंतर चमत्कार और सामान्य परिणाम के बीच की दूरी बन जाता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन, हां, केवल 3 दिन पूरे नियम, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, तो आप खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। यह कोई साधारण तरीका नहीं है, यह एक सिद्ध विधि संगीत है, एक ऐसा शक्तिशाली संकल्प जिसे अपनाने वाला व्यक्ति अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास, निडरता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। जो डर आपको रातों में जगाए रखता था, वह धीरे धीरे मिटने लगता है। जो भय आपके फैसलों को कमजोर कर देता था, वह समाप्त होने लगता है, और मन के अंदर एक अलग ही स्थिरता, एक अलग ही शक्ति जागृत होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। लेकिन शर्त यही है, श्रद्धा सच्ची हो, विधि सही हो और संकल्प अडिग हो। इन 3 दिनों का संकल्प अगर आपने पूरी निष्ठा से निभा लिया, तो समझ लीजिए बजरंगबली आपकी हर सच्ची मनोकामना को सुन रहे हैं और समय आने पर उसे पूर्ण भी करेंगे। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में यह परिवर्तन देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं सिर्फ 3 दिन का यह संकल्प लेने के लिए? अगर हां, तो आगे जो विधि मैं बताने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह कुंजी है जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। हनुमान चालीसा, जो व्यक्ति इसे प्रतिदिन पढ़ता है, उसकी बात ही निराली होती है। लेकिन मान लीजिए जीवन में कोई ऐसी मनोकामना अटक गई है जो पूरी ही नहीं हो रही, कोई काम बार बार बनते बनते रुक जाता है, तो ऐसे समय 3 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप इसे किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। यही 2 दिन विशेष माने जाते हैं पवन पुत्र की उपासना के लिए। मैं आपको कोई जटिल या भारी भरकम विधि में नहीं उलझाऊंगा। बात बिल्कुल सरल है, ताकि आप बहाना ना बना सकें कि यह तो बहुत कठिन था। बस 3 दिन का निश्चय कीजिए और पूरे मन से इसे निभाइए। मान लीजिए आपने मंगलवार से शुरुआत करने का निर्णय लिया, तो पहले थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले अपने लिए एक लाल रंग का आसन रख लीजिए जिस पर आप बैठेंगे। फिर एक अलग लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की सुंदर सी तस्वीर स्थापित कर दीजिए। अगर घर में राम दरबार की तस्वीर है तो वह भी रख सकते हैं, और यदि दोनों हो, हनुमान जी और राम दरबार, तो और भी उत्तम। तस्वीर को आदरपूर्वक लाल आसन पर स्थापित करें। बस इतना करना है। आसन का महत्व इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब भी हम कोई जप, पाठ या संकल्प लेते हैं, तो स्थिर आसन हमारी ऊर्जा को एक दिशा देता है। हनुमान जी की आराधना में लाल रंग शुभ माना जाता है, इसलिए आसन लाल रखें। यदि संभव हो तो लाल वस्त्र पहन ले। अगर लाल कपड़े उपलब्ध ना हो तो चिंता ना करें, भक्ति वस्त्रों से नहीं, भाव से होती है। हां, इतना ध्यान रखें कि काले रंग के कपड़े इस दौरान न पहने, क्योंकि शुभ साधना में काले रंग से परहेज रखा जाता है। बाकी भगवान हमारे हृदय की भावना देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। अब दीपक की व्यवस्था कर ले। आप घी का दीप जला सकते हैं, या चमेली के तेल का या तिल के तेल का, जो भी सहज उपलब्ध हो वही पर्याप्त है। उस दीपक को हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करें। अब अपनी मनोकामना लिखने की तैयारी करें। यदि संभव हो तो भोजपत्र ले आए, लेकिन यदि वह उपलब्ध ना हो तो साधारण सफेद कागज पर लाल रंग के पेन से अपनी इच्छा लिखे। साफ शब्दों में लिखे, हे बजरंगबली, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी यह मनोकामना है, कृपया इसे पूर्ण करें। अपनी भावना सच्ची होनी चाहिए। शब्द सरल हो तो भी चलेगा।
जब लिख ले तो उस कागज को मोड़कर हनुमान जी की तस्वीर के नीचे रख दे, वहीं जहां आपने उन्हें स्थापित किया है। यह आपकी प्रार्थना का प्रतीक होगा जो उनके चरणों में अर्पित है। किसी भी संकल्प या साधना में भोग का महत्व होता है। बजरंग बली को अर्पित करने के लिए आप गुड़ और चना ले सकते हैं। यदि चाहे तो लड्डू या इमरती भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आसानी से मिल जाए वही पर्याप्त है। गुड़ चना तो अधिकतर घरों में उपलब्ध होता ही है और यह उन्हें अति प्रिय भी है। साथ ही एक छोटा सा लोटा जल से भर ले, उसमें एक सिक्का डाल दे और उसे ढककर एक ओर रख दे। यह जल और सिक्का आपके संकल्प का साक्षी रहेगा। बस इतनी सी तैयारी करनी है। यह सारी चीजें सामान्यतः घर में मिल जाती है। अब आपका स्थान तैयार है, आपका संकल्प तैयार है और आपका मन भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि आगे जो 3 दिन आने वाले हैं वे आपके विश्वास की परीक्षा भी होंगे और आपकी भक्ति की शक्ति भी दिखाएंगे। अब आगे ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले एक अलग गिलास में साफ पानी भरकर अपने पास रख लीजिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वह पानी आपके मंत्रों की ऊर्जा को ग्रहण करता रहेगा। पानी को सबसे तेज ऊर्जा को सोखने वाला तत्व माना गया है। यदि आप किसी मंत्र का जाप करते समय हाथ में पानी रखते हैं तो उस मंत्र की तरंगे उस जल में संचित हो जाती हैं और बाद में जब कोई उस जल को ग्रहण करता है तो वह उसी सकारात्मक शक्ति को अपने भीतर ले लेता है। इसलिए यह जल आपके पाठ के दौरान अभिमंत्रित होता रहेगा। अब आपने एक गिलास पानी अलग रख लिया। इसके बाद जो लोटा आपने पहले तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में ले लें। साथ ही थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल हाथ में रखें। चाहे तो एक छोटा सा सिक्का भी हाथ में रख सकते हैं। अब आंखें बंद करके मन ही मन अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से याद करें। फिर संकल्प ले, अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम ले, यदि विवाहित है तो पति का नाम ले और साफ शब्दों में कहे, मैं अपना नाम आज अपनी इस विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 3 दिन तक हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेता हूं। मैं प्रतिदिन निश्चित समय पर यह पाठ करूंगा। समय का निर्धारण बहुत आवश्यक है। यदि आपने सुबह 8 या 9 बजे का समय चुना है तो तीनों दिन उसी समय पाठ करें। यदि रात को करना चाहते हैं तो रोज उसी समय करें। आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 या 6 बजे का समय चुन सकते हैं या फिर रात 9 बजे के बाद का समय। मान्यता है कि दिन भर सेवा और भक्ति में लीन रहने के बाद रात 9 बजे के पश्चात हनुमान जी अपने भक्तों की प्रार्थना विशेष रूप से सुनते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो रात 9 बजे के बाद का समय भी चुन सकते हैं। संकल्प लेते समय स्पष्ट कहे, मैं आज से प्रतिदिन रात 9 बजे या जो समय आपने चुना है हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। हे बजरंग बली, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। इसके बाद हाथ में लिया हुआ जल उनके चरणों में अर्पित कर दें। अब पाठ शुरू करने से पहले श्री राम का स्मरण अवश्य करें। आप चाहे तो श्री राम नाम का जप करें या सीताराम का कीर्तन। जितनी देर मन चाहे उतनी देर श्रद्धा से राम नाम जपे। सीताराम सीताराम। कहा जाता है कि हनुमान जी अपनी स्तुति से भी अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब कोई भक्त श्री राम का नाम जपता है। जो राम नाम में लीन होता है उसकी प्रार्थना को पवन पुत्र शीघ्र स्वीकार करते हैं। राम नाम जप के बाद अब पहला दिन शुरू होता है। यदि आपने मंगलवार से आरंभ किया है तो दीपक प्रज्वलित कर संकल्प लेकर और राम स्मरण करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। ध्यान रहे, चाहे आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ क्यों ना हो, फिर भी उसे पुस्तक या कागज में देखकर ही पढ़ें, क्योंकि यहां पढ़ने का संकल्प लिया गया है और विधि अनुसार पढ़ना ही उचित है। पहले दिन यानी मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करेंगे, पूरे ध्यान, स्पष्ट उच्चारण और अटूट विश्वास के साथ। यही आपके 3 दिन के संकल्प की शुरुआत होगी। अब ध्यान से सुनिए आगे की प्रक्रिया। आपको हनुमान चालीसा अपनी पुस्तक में देखकर ही पढ़नी है। चाहे आपको कंठस्थ क्यों ना हो, फिर भी पुस्तक हाथ में लेकर 3 बार पाठ कीजिए। जब तीनों बार का पाठ पूर्ण हो जाए तो हाथ जोड़कर बजरंगबली फूसा बैगिया पाली बजम्बडी से अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में कहें।
उनसे निवेदन करें, प्रभु, यह मेरी सच्ची इच्छा है। इसे पूर्ण करने के लिए ही मैं यह 3 दिन का पाठ कर रहा हूं। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। प्रार्थना किसी तय भाषा में नहीं होती। संस्कृत के श्लोक ही जरूरी नहीं है। आपके दिल से निकले सच्चे शब्द ही सबसे प्रभावी होते हैं। जो भाव उस क्षण आपके भीतर उठे, वही सीधे उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। खुलकर कहिए कि आपकी क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है और क्या अपेक्षा है। इसके बाद पुनः श्री राम का नाम जपे। सीताराम सीताराम या श्री राम जय राम जितनी देर मन चाहे। यदि आप आरती करते हैं तो आरती भी कर लें। इस प्रकार आपका पहला दिन पूर्ण हो जाएगा। अब दूसरा दिन बुधवार ध्यान रखिए, जो स्थान आपने पूजा के लिए स्थापित किया है उसे वैसा ही रहने दें। उसे समेटना या हटाना नहीं है। संकल्प वाला लोटा और जल भी उसी स्थान पर रहेगा। जो गिलास में अभिमंत्रित जल रखा था, यदि आप रात में पाठ करते हैं तो अगले दिन सुबह उस जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यदि किसी और के लिए संकल्प लिया है तो वह जल उसे पीने को दे। भोग का प्रसाद भी अगले दिन बांट दे। बुधवार को ठीक उसी समय पाठ करें जो आपने पहले दिन चुना था। यदि रात 9 बजे शुरू किया था तो दूसरे दिन भी ठीक 9 बजे ही आरंभ करें। संकल्प दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प केवल पहले दिन लिया जाता है। दूसरे दिन केवल नियम पूर्वक पाठ करना है। राम नाम जप से शुरुआत करें। उसके बाद आज हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। संख्या आज 7 रहेगी। 7 बार पूर्ण एकाग्रता से पाठ कीजिए। फिर अंत में दोबारा राम नाम का जप करें। इस प्रकार दूसरा दिन भी पूर्ण हो जाएगा। अब तीसरा दिन गुरुवार। आज का दिन आपके संकल्प की पूर्णता का दिन है। पहले की तरह दीपक प्रज्वलित करें, श्री राम का स्मरण करें और फिर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पाठ से पहले भी राम नाम का जप करें और 11 बार पाठ पूर्ण होने के बाद भी राम नाम का जप अवश्य करें। जब 11 बार का पाठ पूरा हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका 3 दिन का संकल्प सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। यदि आपने निर्धारित समय का पालन किया, विधि का ध्यान रखा और श्रद्धा से किया तो गुरुवार को आपकी साधना पूर्ण मानी जाएगी। अगले दिन सुबह आप अपने पूजा स्थान को समेटेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो मनोकामना आपने भोजपत्र या सफेद कागज पर लिखकर रखी थी उसे उठाइए। अब उसके 2 विकल्प है। पहला, उस कागज को सावधानी से मोड़ ले, चाहे तो लाल धागे से बांध ले और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर उनके दाहिने चरण की ओर अपनी इच्छा बोलते हुए अर्पित कर दे। दूसरा, यदि आप चाहे तो पूजा में प्रयुक्त फूल और अन्य सामग्री के साथ उस कागज को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि बहता हुआ जल उपलब्ध ना हो तो मंदिर में हनुमान जी के चरणों में ही अर्पित कर दें। जो अभिमंत्रित जल आपने अपने लिए रखा था उसे प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करें। यदि परिवार के लिए किया है तो सबको बांट दें। अब एक विशेष बात, जब आप अपना आसन उठाएं तो उससे पहले आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़के उस जल का तिलक अपने माथे पर लगाएं। यह इस बात का प्रतीक है कि आपने जो संकल्प लिया था वह पूर्ण हुआ और उसका फल आपको प्राप्त हो। इसके बाद शेष सामग्री को या तो जल में प्रवाहित करें या मंदिर में अर्पित कर दें। इस पूरी विधि से यदि आपने 3 दिन, 3, 7 और 11 की क्रम संख्या के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो विश्वास रखिए, चाहे आपकी इच्छा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका मार्ग अवश्य खुलेगा। यहां तक कि यदि आप केवल 1 दिन का भी सच्चे मन से संकल्प ले लें कि मैं आज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और यह मेरी मनोकामना है, तब भी उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। कल युग में यदि कोई देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं तो वे बजरंग बली है। वे जागृत है, सक्रिय है और अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। आप सच्चे मन से मांग कर देखिए, इच्छा अधूरी नहीं रहती। कई बार तो ऐसे अनुभव होते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि यह मेरे साथ कैसे संभव हुआ। तो साथियों, यह था 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प। इसे अवश्य कीजिए। यदि प्रक्रिया में कोई छोटी कमी भी रह जाए तो घबराइए मत। सच्चे भाव में की गई भक्ति में क्षमा मिलती है। बस समय और क्रम का ध्यान रखिए। पहला दिन 3 बार, दूसरा दिन 7 बार, तीसरा दिन 11 बार। इसे करके देखिए,
परिणाम आपको स्वयं विश्वास दिलाएगा और आप आगे किस विषय पर सुनना चाहते हैं, कौन सी साधना या उपाय जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में अवश्य बताइए ताकि मैं उन्हीं विषयों पर आपके लिए अगली बातें साझा कर सकूं। फिर मिलेंगे अगले संदेश में। प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।